नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एक्टर मनोज आर पांडे। दोस्तों, कल मैंने न्यूज़ में देखा कि लॉकडाउन फिर से बढ़ गया। आज जब मैं सुबह जॉगिंग पर गया तो मैंने बहुत से लोगों के चेहरे पे बहुत सारी उदासी देखी। उनके दिल की बात मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, मैं अपनी बात अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अपने देश के सभी सीएम, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, जितने भी सीएम हैं, जो भी सीएम हैं, सबके सामने रखना चाहूँगा। जो हमारे देश के उच्च अधिकारी हैं, सबके सामने अपनी बात रखना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करना। मोदी जी आपके अनुभव का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी मासिक वेतन पर जीती है। इतने लंबे लॉकडाउन में बिना काम के कोई मासिक वेतन क्यों देगा भला? घर का किराया, लाइट बिल, बच्चों की स्कूल की फीस, राशन पानी और दवाओं के लिए लोग क्या करें सर? कहां जाए? लगभग 1.5 साल होने आ गया। लोगों की जमा पूंजी पूरी तरह खत्म हो चुकी है सर। लोग खाली हो चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब वालों का ठीक है, उनको तो वेतन मिलता है, पूरा ना तो आधा मिल ही जाता है। पर प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करें सर? कहां जाएं? उनके पास ना नौकरी है, ना घर है, ना धंधा है, क्योंकि रोड पर जाकर वो धंधा भी नहीं कर सकते। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, हम्बल रिक्वेस्ट है, हम प्राइवेट सेक्टर वालों को गैर ना समझें। प्राइवेट सेक्टर वाले भी इंसान हैं। हम कहां जाएं सर? हमारे साथ गैरों की तरह व्यवहार ना किया जाए। प्राइवेट सेक्टर वाले भी भारतीय हैं सर, उन्हें भी भूख लगती है। जिस तरह वोटिंग के वक्त गवर्नमेंट जॉब वाला और प्राइवेट सेक्टर वाला दोनों एक होते हैं, दोनों को एक समान माना जाता है, उसी तरह इस वक्त दोनों को एक समान क्यों नहीं माना जा रहा? दोनों की तकलीफों को क्यों नहीं समझा जा रहा? प्राइवेट सेक्टर वाला कहां जाए सर? जनता सच में बहुत तकलीफ में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग सही कर रहे हैं, पर कभी कभी सही भी तकलीफ दे देता है सर। भूख सर आदमी 1 दिन बर्दाश्त कर सकता है, 2 दिन बर्दाश्त कर सकता है, 3 दिन बर्दाश्त कर सकता है, कितने दिन बर्दाश्त करेगा? अगर जनता की मदद ही करना चाहते हैं तो जितने दिन लॉकडाउन है उतने दिन बिजली का बिल मत लीजिए। लोगों से अपील कर दीजिए कि लाइट का उपयोग कम करें या बिजली की दर कम कर दीजिए। स्कूल के बच्चों की फीस जो है या तो माफ कर दीजिए या तो कम कर दीजिए, काफी कम कर दीजिए। किराए पर रहने वाला आदमी जब कहीं से वेतन ही नहीं पाएगा तो किराया कहां से देगा? उसे अगर रूम मालिक रोड पर निकाल देगा तो रोड पर प्रशासन नहीं रहने देगा, बोलेगा घर जाओ। अब ना उसके पास घर है, ना वो घर का है, ना वो घाट का है, वो जाए कहां सर? आप खुद सोचिए ना सर। हमें खाना मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ने खाना खा लिया। हमारे खाने से सबका पेट नहीं भरता सर। माफ करना, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, पर मैं सत्य कह रहा हूं। इसलिए मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जनता को डाटा नहीं चाहिए सर, जनता को आटा चाहिए, आटा, क्योंकि आटे से पेट भरता है। और अगर डाटा देना भी चाहते हैं ना तो डाटा दे दीजिए। आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना, डाटा फ्री कर दीजिए। और रतन टाटा जी हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, धीरू भाई जी भी हेल्प कर रहे हैं, अंबानी जी भी हेल्प कर रहे हैं। माफ करना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अंबानी जी भी हेल्प कर रहे हैं, मुकेश जी भी।
तो जो डाटा है वो फ्री कर दें, कम से कम बच्चे उस डाटा के थ्रू पढ़ तो पाएंगे ऑनलाइन। वो तो उनके बस में है। शुरू में उन्होंने बहुत सस्ते दर में डाटा दिया था ना रिलायंस का, इस बार भी दे सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगती है तो मेरी बात को शेयर जरूर करना। जनता कब तक इससे लेकर उससे लेकर खाएगी? आप कहते हैं इम्यूनिटी कम नहीं होने देना, बिना खाए कहां से इम्यूनिटी आएगी? अगर कोई बीमार हो जाएगा दवाओं के लिए पैसा कहां से लाएगा? और जितने भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई साहब आप भी इंसान हो, आपके भी परिवार हैं, आपके भी भाई हैं, बहन हैं, मां बाप हैं। सोचो एक आदमी बीमार है, आप उसे इंजेक्शन देते हैं, वो ये सोचकर इंजेक्शन ले रहा है कि शायद इस इंजेक्शन से मैं ठीक हो जाऊंगा, और बाद में पता चलता है कि उसे डुप्लीकेट इंजेक्शन दिया गया था, डुप्लीकेट मेडिसिन दी गई थी इसे, और वो मर जाता है। आप कैसे इंसान हैं? कैसे कैसे लोग हैं आप, जो मानव जाति के ही नहीं हो रहे हैं खुद मानव होकर? अरे डायन भी 7 घर छोड़ती है, आप लोग कम से कम मानव होकर मानव जाति को तो छोड़ दो, मानव धर्म को तो निभा लो। अरे मुर्गी काट लेते हो, बकरा काट लेते हो, कोई सारे जानवरों को काट के खा भी जाते हो, अब इंसानों को भी मार डाल रहे हो। अब सिर्फ यही बचा है कि उनको अभी मार डाल रहे हो, अब उनको सिर्फ खाना बचा है, तो एक काम करो वो भी कर लो। जनता को इस योग्य बना दीजिए सर कि वो किसी के आगे हाथ ही ना फैलाए। हमारी गवर्नमेंट बाहर देश को मदद कर सकती है, क्या अपने लोगों को मदद नहीं कर सकती? आदमी कोरोना से तो मर ही रहा है, प्लस भूखमरी से भी मर रहा है। तो प्लीज आप खुद समझदार हैं मोदी जी, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादाजी की तरह हैं। आप तरह क्या दादाजी हैं आप कैसे देख सकते हैं? हमारे देश के जितने सीएम हैं, कोई अंकल की तरह है, कोई बड़े भाई की तरह है। आप लोग कैसे देख सकते हैं? चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आपस में आप लोग प्लीज लड़ना बंद करिए। हम सब आपके हैं, आप सब हमारे हैं, हम बहुत बहुत उम्मीदें रख के आपको चुनते हैं। आप लोग हमारे हीरो हो, हीरो। सुपर हीरो बन जाओगे तो बुरा नहीं होगा, हम आपसे और प्यार करेंगे। सो प्लीज प्राइवेट सेक्टर वालों का भी ध्यान दें, वो भी आपके अपने हैं, वो भी भारतीय हैं। उन्हें यह ना जताएं कि वो किसी गैर मुल्क से आए हैं। प्लीज हेल्प करिए।